जा ऊपर आप लोग तो बैठ जाए कम से कम, आपके ऊपर तो पंडाल नहीं है ना, बैठो ना यार, बैठिए सब लोग, बैठ जाए सब लोग, पंडाल नहीं है ना, बैठो ना यार। अगर इन्हें डीजे बजाने बुला लो ना तो 4 इंच का पक्का फाड़ के फाड़ देंगे, पता नहीं कहाँ से बजा देते हैं इस वक्त। तो मैंने जलसे में बुला लो तो जान ही नहीं। आज 15 अगस्त थी, हर जगह डीजे बज रहे थे, ऐसा रास्ते में से कहीं से निकल जाओ तो आपकी हिम्मत नहीं है कान पड़ी आवाज आ जाए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बजते हैं कि जिसे हार्ट का मर्ज हो ना तो दौड़ा पड़ जाए उसमें, बड़ा खतरनाक बजाते हैं। पता नहीं कौन सा वाला डीजे लाते हैं, अल्लाह करे अल्लाह जाने। और मैक में तो आते ही बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल इस पे जिन्नात का असर हो गया, आवाज नहीं निकलने लगती है। पता नहीं क्या मामला है भाई। हजरात, ये आज के प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर मुनाकिद हुआ। बड़ी खुशी और मसर्रत और शादमानी के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। नकीब अहले सुन्नत भाई आकिल रजा हस्सानी ने मुझे ये बात बतलाई कि हजरत जिन साहब की शादी है उनके दोस्त कोई मोहम्मद रईस साहब है जी। मोहम्मद रईस साहब ने अपने दोस्त की शादी की खुशी में मुकम्मल अपने खर्चे से ये प्रोग्राम सजाया है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है और शायद मेरे कान में ये आवाज़ पहली बार आई है कि दोस्त शादी में दोस्त के लिए जलसा करा रहा है। सुभान अल्लाह। वरना ऐसे दोस्त तो मैंने देखे कि भाई नाच गाने के लिए टेंशन मत कर, तख्त मैं बिछा दूंगा, नाचने वालियों को मैं ले आऊंगा, है ना, उनके खाने का इंतजाम मैं कर लूंगा और भाई साउंड वाउंड भी मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। ये तो सुनने में आया है और देखा जाता है, लेकिन ये शायद सुनने में मेरे कभी आया हो कि एक दोस्त ने पूरा जलसा अपनी जानिब से करा दिया। ये दोस्त के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बेशक बेशक बहुत बड़ा गिफ्ट है और इंशाअल्लाह इसका बदला दुनिया में तो आप देख रहे हैं मिलेगा ही, मरने के बाद मैदान महशर में भी मिलेगा। और दोस्त वही अच्छा है, दोस्त वो अच्छा नहीं जो ये कहे चल यार शराब पी ले, दोस्त वो अच्छा नहीं चल यार नई मूवी रिलीज हो रही है उसे देख ले, दोस्त वो अच्छा नहीं जो तुझे बुरे काम की तरफ लेके जाए। और एक बात मैं बताऊं, बुरे काम की तरफ जो दोस्त लेके जाता है बुरा काम जाहिरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है ना, मेरा दोस्त है यार, लेकिन हकीकत में वो दोस्त नहीं, दुश्मन है, तुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहा। तेरा असल दोस्त वो है जो तुझे जन्नत की तरफ लेके जाए। दोस्तियां करो तो ऐसों से करो लोगों जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। कुरान में है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लदीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और रसूलुल्लाह और ईमान वाले बस यही दोस्तियां हैं, इनसे दोस्ती करो। 3 दोस्तियों का जिक्र किया, अल्लाह की दोस्ती, रसूलुल्लाह की दोस्ती, ईमान वालों की दोस्ती, 3 दोस्तियां। और अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। यही जमात है जो कामयाब है। बाकी जितने सटोरिये ज्वारिये और सट्टेबाज और जो है इधर उधर के दोस्त हैं जो तुम्हें खुराफातों की तरफ लेके जाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन है। यजीद का भी एक दोस्त था, यजीद का भी एक दोस्त था। जब यजीद बादशाह बना तो मालूम है वो दोस्त बड़ा करीबी था, यजीद से बहुत मोहब्बत करता था, मगर तारीख में आता है कि यजीद का वो दोस्त ही उसकी मौत का सबब बन गया। बात समझ रहे हैं आप? यजीद का दोस्त ही यजीद की मौत का क्या बन गया? सबब बन गया। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह, अइम्मा मसाजिद हैं,
हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हैं, उलमा हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। अफजल भाई की नात आपने सुनी, बहुत अच्छा आपने जो है इन्हें नवाजा, आप झूमे, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। आकिल भाई की बड़ी बेहतरीन नज़ामत, अशार के अंबार इनकी नज़ामत में पाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में और मुताले में इजाफा फरमाए। मैं हाजिर आया हूँ माशाअल्लाह, हज़रत का नाम तो भूल गया, तनवीर रज़ा साहब माशाअल्लाह, इस्माइली साहब, आपने शायद मुझे तारीख नोट कराई थी, है आप कराए थे? जी जी, हजरत ने तारीख नोट कराई, ये राब्ते में रहे, आकिल भाई राब्ते में रहे, मिसबाई साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। तो आपके नबीगंज में इस वक्त ये हजरत तशरीफ फरमा है, मुझसे राब्ता किया, अखलाक के पैकर हैं और ये किरदार के माशाअल्लाह कोहे गिरा हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। दूल्हा मियाँ किधर है? दूल्हा मियाँ है कि नहीं है? अच्छा चलो, नहीं हो तो मत बुलाओ, कहीं आराम आराम में हो, कोई डिस्टर्ब ना करो। और दूसरी बात ये, थक गए होंगे, शादी के घर में बड़े काम होते हैं, है ना? तो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, बिल्कुल तैयार है ना सुनने के लिए आप? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रहे कि बहुत अच्छा सुनने। देखिए, मजमा ज्यादा हो या कम, इसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि नबी का मिलाद कोई भी छोटा नहीं होता, है ना? नबी का मिलाद बड़ा ही होता है, इसलिए कि जिक्र बड़े का है। हमारी क्या औकात है कि हम उसे छोटा और बड़ा कर दे? मेरी नजर में तो ये जलसा भी बहुत बड़ा है, इसलिए कि जिक्र तो उसी का है ना, है ना? जिक्र तो उसी का है। अल्लाह अल्लाह। तो मैं अब आपके सामने बस बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको झूमेंगे, मजा आएगा, और बहुत मोहब्बत के साथ ये जलसा कराया, उसी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह ये आगे चलेगा। जितने लोग बैठे हैं सब काबिल कदर हैं, मैं अगरचे सबके नाम नहीं जानता, अल्लाह सबके नाम जानता है, अल्लाह आपके भी नाम जानता है ना? अल्लाह को ये पता है कौन यहाँ बैठ के सुन रहा और कौन ये इरादा करके आया कि मुकम्मल सुन के आऊंगा, है ना? और अल्लाह ये भी जानता है कौन ये इरादा करके आया कि अमल भी करके आऊंगा। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। दोस्त दो तरह के होते हैं, एक दोस्त होता है जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है, एक दोस्त होता है जो भलाई की तरफ लेके जाता है। एक बात बता दूं, दोस्ती हर आदमी दुनिया में करता है, चाहे मौलवी हो, मुफ्ती हो, कारी हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, पंडित हो, इमाम हो, मुदर्रिस हो, मुकर्रिर हो, दोस्त सबके मिलेंगे, होते नहीं होते? किसी के कॉलेज के दोस्त, मदरसे के दोस्त, है ना? हर जगह बुढ़ापे के दोस्त, जवानी के दोस्त, बचपन के दोस्त, है ना? बेटा खामोशी से सुनो, याद रखना जब भी दोस्ती करो तो अच्छों से करो, नेकों से करो। दोस्ती ही डुबो, दोस्ती ही तबाह कर देती है और दोस्ती ही इंसान को जन्नती बना देती है। दोस्ती से बड़ा फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं आप? सोहबत का असर बहुत थोड़ा, नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन आता जरूर है सोहबत का असर। ये आप नमाजियों में बैठने लगो, नमाज का शौक पैदा होने लगेगा। शराबियों में बैठने लगो, शराब का धीरे धीरे आदी होने लगेगा। माँ के पेट से कोई शराब पीता नहीं आता, माँ के पेट से कोई सिगरेट पीता नहीं आता, दुनिया में आके सीखते हैं। 90% की ये शिकायत है, भी तू सिगरेट कहाँ से पीने लगा, और भाई गुटखा कहाँ से खाने लगा, वो भी शराब कहाँ से पीने लगा। समझ रहे हैं आप? हालांकि गुटखा और सिगरेट और शराब एक खाने में नहीं है। मिसाल दे, कभी सोचे यार ये भी इतनी हराम है जितनी क्या वो है। समझ रहे हैं आप? हाँ, शराब हराम है, समझ रहे हैं आप? और इसका मामला वो नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ से भाई, तो जवाब मिलेगा, मौलाना मैं तो नहीं पीता था बीड़ी, लेकिन मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। ये जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है ना? मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। तो दोस्ती से बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ तो ऐरा गैरा नत्तू खैरा जो भी मिला दोस्ती कर ली। नहीं, ऐसे नहीं करना दोस्ती यार। दोस्ती के लिए परखो, जांचो, जब तुझे लगे कि दोस्ती के काबिल है तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा। इमाम
हुसैन का सिर्फ मसला क्या था, जमीन का झगड़ा नहीं था, मैंड का रफड़ा नहीं था, कोई कारोबार का लेन देन नहीं था, कोई बिजनेस का लेन देन नहीं था, समझ रहे हैं। यजीद से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी कि बचपन की दुश्मनी थी भाई ये आप आके जो है रंग लाई, नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं था। सिर्फ मसला दोस्ती के हाथ का ही तो था, मुझे सपोर्ट कर दो, इमाम पाक हाथ दे दें, सपोर्ट कर दें कि भाई मेरी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, बस यही तो था। इमाम ने कहा हाथ ऐसे नहीं दिया जाता, अली के बेटे का हाथ बड़ी सोच समझ के दिया जाता। क्या बात है, वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। अली के बेटे का हाथ ऐसे सोच समझ के ऐसे नहीं दिया जाता। हम तो हाथ किसी को भी दे देते, भाई ऐसे हाथ नहीं देना, खुदा के लिए नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ दो तो बड़े सोच के दो, समझ के। हक हक हक। तुम्हारे दोस्त तुम्हें इधर भी ले जा सकते हैं और उधर भी ले जा सकते हैं। लोगों कान खोल के सुनो, ये दोस्तियां बाबा फरीद के दोस्ती तो थे। नमाज के लिए लोगों जब वक्त हुआ तो अपने दोस्तों से कहा चलो नमाज पढ़ो। तो भाई नमाज पढ़ने में क्या मिलेगा? कहा शक्कर मिलेगी। लोगों सारे दोस्तों ने नमाज शुरू करी, माँ ने दुआ करी, अल्लाह ने शक्कर का भी इंतजाम कर दिया और बाबा फरीद की वजह से दोस्त नमाजी भी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो भाई दोस्ती अच्छों से करो। हमारे ज्यादातर नौजवान तबका जो बिगड़ रहा, सुनिए, वो नौजवान तबका दोस्ती की वजह से बिगड़ रहा। कभी कभी दोस्ती के चक्कर में बाप से कह देता है और मियाँ ज्यादा अटर बटर ना करो, वो तो घर में आगा, कहते भाई उसे मतला। पूरे लोग, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर के मामलात को जानते नहीं। बेशक बेशक, हक। अब्बा कहते हैं भाई उससे ना मुलाकात किया कर यार, उसकी सोबत अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं उसके बाप दादा तक को जानता हूँ, उसका जो है मामला अच्छा नहीं है। कहता वो तुम्हारा होगा, लेकिन मेरी तो दोस्ती है, मैं तो भाई उससे बड़ी करीबी। कभी कभी सगे भाई को छोड़ देता दोस्त के चक्कर में यार, है ना, बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, दोस्त के चक्कर में। ये क़यामत की निशानी है यार। जो तेरे अपने खूनी रिश्ते उन्हें क्यों छोड़ता? दोस्त को भी मत छोड़, मगर दोस्त अच्छा होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ना मिला तो काम खराब हो जाएगा। बस दोस्ती, इस चीज का खास ख्याल रखना, ईमान वालों की दोस्ती इंशाअल्लाह तुझे जन्नत में ले जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों की दोस्ती, समझ रहे हैं आप? एक शख्स तवज्जो करना है, बड़ा गुनाहगार, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, डाका भी डालता है, चोरी भी करता है, जिना भी करता है, झूठ भी बोलता है। कोई ऐसी बुरी आदत नहीं जो उसके अंदर नहीं है। लोगों जरा गौर करो, बदनाम जमाना है, मशहूर जमाना है, लोग उससे बच कर चलते हैं, लोग उसकी बुराई में मिसाल देते हैं। जरा तवज्जो करना। एक दिन सुबह का वक्त है, एक अल्लाह का वली है बगदाद में, नाम है हबीब अजमी, उनकी बारगाह में आके बैठा है और बैठ के कह रहा है सरकार मैं क्या बताऊं, एक ऐसी दोस्ती हो गई कि उस दोस्ती ने मेरे दिल की दुनिया बदल डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका ईमान दादा हो जाएगा, मूड बन गया तो आज मैं एक ऐसी दोस्ती बयान करके जा रहा हूँ। आज के बाद तुम यहाँ से कसम खा के उठोगे कि इंशाअल्लाह दोस्ती करेंगे तो अच्छी करेंगे। वो लोग जरा कान खोल के सुनो, हबीब अजमी की बारगाह में बैठा कर रहा हुजूर। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, छोटे से बच्चे ने हक है, दुनिया बदली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, दिल की दुनिया बदल दी। सब सुने, मेरी माँ बहने सुन रही है ना, वो भी जरा गौर से सुने। बेशक, एक छोटे से बच्चे ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी, है ना। किसी से पूछो भाई तुम किसके फैन हो, तो किसी फिल्मी गुंडे का नाम ले दो, मैं फलां का फैन, है ना। उनके फैन हो तुम, उनके फैन होने से तुझे क्या मिलता है मुझे बता दे, हैं? और जरा सा कोई फायदा हो तो बता दे मुझे, कोई भी फायदा नहीं। अगर फैन होना है ना तो करबला के हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फैन होना है ना बगदाद के गौस का हो जा, बेशक बेशक। फैन होना है ना तो अजमेर के मोइनुद्दीन का हो जा, बेशक। फैन होना है तो बरेली के अहमद रजा खान का हो जा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इंशाअल्लाह ये फैन होना भी तुझे जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। फैन बने घूम रहे हैं, फैन बने। और ये फैन ही है वो वाले जो ये चाय वाले फैन की तरह है। हाँ, चाय वाला फैन, वो चाय का जब फैन बना तो चाय ने उसे तबाह कर दिया। जितना चाय के अंदर उतना काम खत्म।
थोड़ी देर ओढ़ना निकालो उसमें से तो चाय में रह जाता। मैंने कहा यार ये कौन सा मैंने कहा मौलाना है तो दोस्ती, लेकिन जितनी हाँ कल देख लेना, सही फरमा रहे हैं। हमारी सारी वीडियोस जो है YouTube पर है, सॉरी है, देखते हैं आप। और दूसरी एक चीज ये है कि ये लाइव चल रहा है, इसको आप कल भी सुन सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज ये है मैं ओरिजिनल बैठा हूँ तब लोकल क्यों देख रहे हो? बेशक सुभान अल्लाह। तो मैं ओरिजिनल बैठा हूँ। ले आओ बेटा मोबाइल ले आओ। अब भी आप मोबाइलों के चक्कर में, अल्लाह सलामत रखे आपको। अच्छा ये दूल्हा बाबू है। माशाअल्लाह। और रईस बाबू किधर है? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। अच्छा तो मेरी तकरीर का उन्वान शुरू हो गया, वो बात आ गई थी रईस बाबू की, तो मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। बेशक इंशाअल्लाह आप झूमेंगे, मजा आएगा। तो मैं बहुत दिल से बोलना चाहता हूँ आज। बेशक। हालांकि मैक मेरे मतलब का नहीं बोल रहा, ये कन्फर्म बिल्कुल क्लियर कट है। आवाज दीजिए भाई, आवाज दीजिए। लेकिन मैं फिर भी दिल से बोल के जाऊंगा, इसलिए कि मिसबाही साहब ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया। हेलो 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 हेलो, कुछ बेहतर है, चेंज कर दो भाई हो सके तो। हुसैन से खुदा की कसम जो सच्चा मुसलमान है वो जरूर मोहब्बत करेगा, और जिसके दिल में ईमान ही नहीं है तो वो मोहब्बत क्या करेगा, वो क्या जाने हुसैन क्या है। हाँ तवज्जो कीजिए, आप हुसैन के सब शहदा बैठे, अल्लाह मैदान महशर में हम सबको हुसैन का झंडा नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो जो फैन खाने वाला है ना, वो चाय से उसने दोस्ती की, चाय ने उसे तबाह कर दिया। हमारे नौजवानों ने उनके फैन बने, हीरो के हीरोइन के, उन्होंने इन्हें तबाह कर दिया। हेलो सही बता रहा हूँ, तबाह कर दिया, तबाह, ऐसा तबाह कर दिया, ऐसा तबाह कर दिया, ऐसा तबाह कर दिया। हकीकत बता रहा हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है ना, उसे ये भी नहीं पता कि इस्लामी साल कौन से महीने से शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी फिल्मों के नाम, गानों के नाम सुन लो तो सब एक एक बता देंगे, लेकिन तबाह कर दिया। मुसलमानों इधर आओ, अब बहुत तेजी से मैं ये देख रहा हूँ माहौल बदल रहा। कुछ लोग तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नौजवान ऐसे कि मोबाइल के जरिए दाढ़ी भी छोड़ दी, नमाजी भी बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेशक बेशक, बहुत ज्यादा सुधर गए माशाल्लाह। वो नमाजी भी बन गए और दाढ़ियां भी उन्होंने छोड़ दी है। इसी मोबाइल के जरिए से उन्होंने इतना फायदा हासिल कर लिया। लोगों इसका इस्तेमाल अच्छा करो, तवज्जो कीजिएगा। बेशक जितना भी हो इसको बढ़ा कर रखना, कम मत करके रखना। अब तवज्जो कीजिए, हबीब अजमी की बारगाह में बैठा है, जितना बड़ा गुनाहगार मैंने बताया कि कोई गुनाह नहीं था जो किया नहीं था। अर्ज करने लगा, हुजूर दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया तुझे तो मौलवियों ने समझाया, मुफ्तियों ने, मुकर्रिरों ने, इमामों ने, सबने किसी की नहीं मानी, रात तुझे कौन आके मना के चला गया। बेशक सुभान अल्लाह। जो मुरीदीन बैठे थे हबीब अजमी की बारगाह में, कहने लगे हुजूर ये मजाक करने आया आपकी बारगाह में, हुजूर ये ठट्टा करने आया आपकी बारगाह में, आपको धोखा देने आया, ये और तौबा कर ले, हो ही नहीं सकता। जमाना इसके गुनाहों की मिसाल देता है। हमने यतीमों का माल लूटते इसे देखा है, हमने लोगों पे जुल्म करते इसे देखा है, डाका डालते हमने इसे देखा है, शराब पीते हमने इसे देखा है। कहने लगा हाँ ये सारी बातें तो सच थी, मगर क्या कहे, एक आने वाला आया दिल की दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, बहुत खूब। एक आने वाला बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बदल के चला गया। बात तो सारी तुम्हारी सच है, मगर आने वाला कहा कोई मुफ्ती, आने वाला न मुफ्ती था, आने वाला न मौलवी था, आने वाला न हाफिज था, आने वाला न कारी था, आने वाला न मुहद्दिस था, आने वाला न मुकर्रिर था, फिर कौन था? आने वाला एक नेक 12 साल का बच्चा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
शहीदाने करबला, गुलफाम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत खूबसूरत लगा सरकार। आने वाला ना कोई मुफ्ती, ना कोई मुकर्रिर, ना कोई मुहद्दिस, आने वाला ओनली 12 साल की उम्र बच्चा था, उसी ने मेरे दिल की दुनिया बदल। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाह। हक अदा हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, वो मंजिलें तय करा के चले गया। हुजूर मेरा मामला अजीब है, दिल चाहता है कि चीखे मार मार के पुरानी जिंदगी को रोए। अल्लाह, बीबी अजमी ने कहा जब बात इतनी प्यारी बता रहा तो फिर बता ही दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, तो कम है, मगर तेरा जब किस्सा इतना प्यारा है तो एक रात भर की तो बात है ना, बता ही दे। बहुत खूब, हज़रत तफसील से बताना। बेशक बेशक बेशक, चाहता हूँ तुझे किसने बदल दिया। बेशक कहते ना, लोग कहते सुन लीजिए, जिसे हथौड़ा ना बदल सके, जिसको तलवार ना बदल सके, जिसे बम बारूद ना बदल सके, उसे अच्छी दोस्ती बदल सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। आप चाहते हो कि हमारे आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, दोस्तियां अच्छी करा दो उनकी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, हुजूर कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आज शाम को घर पे एक बड़ी सी पार्टी रख लो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने शाम को घर पे पार्टी रख ली और पार्टी में मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी। हुजूर मेरे तो दोस्त शराबी थे, मेरे तो दोस्त जुआरी थे, मेरे तो दोस्त डाकू थे, मेरे तो दोस्त गुनाह करने वाले थे। मैंने सबकी दावत कर दी। शाम को शराब का भी इंतजाम किया गया, शाम को नाच गाने का भी इंतजाम किया गया, शाम को रक्स सुरूर का भी इंतजाम किया गया। शाम को मेरे घर पे महफिल होती और उस महफिल में नाच गाना भी चलना था, शराबों के जाम भी चलना थे, उसमें डांस भी होना थे, उसमें मुजरे भी होना थे। बहुत बड़ी दावत अपने घर पे रख दी और मैं अपने सारे दोस्तों की दावत कराया। बेशक। अब जो जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे होते हैं। नेता के जो नेता ज्यादा होंगे, मौलवी के दोस्त मौलवी ज्यादा होंगे, है ना, वकील के दोस्त वकील ज्यादा होंगे। भाई है कि जैसा होगा वैसे दोस्त होते। अरे बात है कि नहीं है यार, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। हाँ, अब भैया जरा गौर करो। कहने लगा हुजूर मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी, मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना के दी। कहने लगा इतनों की दावत तो कर दी, जरा उनके लिए सामान तो ले आ। बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरफ। एक जुमला आपका नहीं छूटना चाहिए, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए कि जो जंजीर होती है ना, लंबी कितनी भी हो मगर एक कड़ी भी टूट गई बेशक वहाँ की वहीं रह जाएगी। हक है, हक। तुम कहोगे मौलवी साहब एक ही कड़ी तो टूटी है तो काम तो खराब हो गया, है ना। कड़ी तो एक टूटी है मगर बात अब कुछ नहीं रहेगी, वो वहीं रह गया। बेशक, इसलिए कड़ी एक भी नहीं टूटना चाहिए। कहने लगा हुजूर मेरी बीवी ने मुझे लिस्ट बना के दी, मैं बाजार गया सामान खरीदने। बहुत खूब, बहुत खूब, हक है, हक है। शाम में दावत थी और दावत में सबको आना था। मैं जब गया बाजार में खरीदने तो मैंने शराबें खरीदी। अल्लाह, क्योंकि मेरे तो सब दोस्त लच्चे लफंगे सब आने थे, मैंने शराबें खरीदी, है ना, तरह तरह की। अब तो शराबों की भी बड़ी क्वालिटियां आ गई। अब तो नौजवान इतना बेवकूफ समझ रहे हैं, मौलवियों कह रहे हैं हजरत शराब थोड़ी, और भाई क्या है, कहने लगे ये तो बियर है। और बेवकूफ बियर है तो क्या है? फलों का जूस है। एक तो मुझे बड़ा समझा रहा, कह रहा हजरत पथरी नहीं होती है इसके पीने से। मैंने कहा तू कब्र में जाना, तेरी कब्र में आग के पत्थर ही पत्थर दिखे। बेशक, हक है। फलों का जूस है। ओ भाई शराब कैसी भी हो वो जूस ही होता है। कोई गन्ने का जूस होता है, कोई खजूर का जूस होता है, कोई अंगूर का जूस होता है। हक, हक। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई ये जूस ही तो होता है, लेकिन इसका भी बनाने का तरीका है ना। जब इस तरीके से बन गई शराब के तरीके पर तो वो हराम हो गई। बेशक, बेशक। हालांकि सिरका भी गन्ने से बनाया जाता है मगर वो अलग। बेशक, हक। समझिए आप, आजकल शराब का तो इतना हाल आम हो गया, इतना हाल आम हो गया कि नौजवान लड़के, खासकर हमारी नौजवान लोग भी शराब के इस नशे में इतनी मुब्तला हो चुकी है, इतनी मुब्तला हो चुकी है। कहते मौलवी साहब शराब पीने से गम मिटता, बेवकूफ गम मिटता नहीं बल्कि गम आ जाता है। हक है, गम आ जाता, गम मिटता नहीं है। इसलिए कि तूने शराब पिया, जितनी देर नशा रहा उतनी देर तू अपने आपे में ना रहा, और जब शराब का नशा उतरा तो फिर शराब का गम चढ़ गया।
बहुत खूब, बहुत खूब, हक है, हक। जब तक शराब पिएगा बात तो कुत्ते से भी बदतर होता है, इसलिए कि कुत्ता भी दुम से साफ करके बैठता। मैंने बात नशेड़ियों को देखा नालों में पड़े, हक बात, बेशक। नालों में उनको सुबह से पड़े, शाम को उनको फिर होश आया तो वो उठ के जाते झूमते झूमते। आपने देखा होगा कोई स्मैक पी रहा, कोई इंजेक्शन नशे लगा रहा। हमारी नौजवान नस्ल को इस नशे ने तबाह हो बर्बाद कर दिया। लोगों, इस्लाम में जो चीज हराम है वो फायदा दे ही नहीं सकती। बेशक बेशक। जो चीज इस्लाम ने हराम करार दे दी वो फायदा नहीं दे सकती। गुलफाम की गारंटी 100% गारंटी। तुम अगर कहो कि मौलाना हमने तो देखा, तो मैं कहूंगा तेरी आग झूठ है। इस्लाम ने जो हराम करार दे दिया वो गलत हो सकता है, वो अच्छा साबित नहीं हो सकता। बेशक बेशक, हक है, अच्छा साबित नहीं होगा। ज्यादा शराब पियो फेफड़े भी खराब हो जाए, गुर्दे खराब होते हैं, गुर्दे फिर लीवर खराब होता है ना। अच्छा गुर्दा तो एक आध खराब हो गया चल जाएगा, दो होते हैं। लीवर खराब हो गया वो तो एक ही है, काम खत्म ही है। जिस दिन लीवर खराब हुआ उस दिन समझ लो कट गया इसका वारण। डॉक्टर बड़े बड़े अच्छे कितने भी महंगे, मगर लीवर अगर खराब हुआ ना तो कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता। लीवर एक मेन चीज है जिसका फंक्शन हाजमे के लिए जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, और शराब लीवर खराब करती है, गुर्दे खराब करती है, फेफड़े खराब करती है। ये दुनिया के अजाब है। और मरने के बाद तो फिर जहन्नम की आग है ना। मरने के बाद तो फिर बड़ा खतरनाक मामला उसका। लोगों, बड़ा खतरनाक मामला। उसकी कब्र में लोगों सांप और बिच्छुओं का घर है। लोगों उसकी कब्र से इतना दावेगी कि इधर की पसलियां इधर कर देगी। बड़ा खराब मामला है। अगर कोई शराब भी पीता ना उसके घर का खाना छोड़ दो। अगर कोई शराबी है ना तो पहले समझाओ, ना माने तो उससे दोस्ती छोड़ दो। अगर कोई शराबी है ना तो मिलना जुलना छोड़ दो। अगर कोई शराबी है ना उसके घर का पानी पीना छोड़ दो। वो लोगों, अगर शराबी तेरी महफिल में बैठेगा, शराबी तेरे साथ बैठेगा, तू शराबी के साथ खाएगा पिएगा, तो उसकी नहुसत की वजह से तेरी दुआएं भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हक, बेशक, हक। मौला अली फरमाते हैं, मौला अली सुनिए, नबी के दामाद हैं, हुसैन के अब्बू जी, बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात, बेशक बेशक, फातिमा के शौहर जी। बेशक। नौजवानों, बात बिल्कुल नहीं, जरा बात सुनिए मेरी। इसलिए कि मजमा कम है मगर मजमे में दम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं सुनाने में मुझे मजा नहीं आएगा। सुन लीजिए आप। हाँ, आप मोहब्बत से सुनिए, बस मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। अली फरमाते, अली कौन? हुसैन के अब्बू जी। बेशक 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 बेशक। क्या कहते कि एक जमीन पर शराब का कतरा गिर जाए, बेशक, एक बूंद, और उस जमीन से घास उगे। जहाँ शराब का कतरा गिरे, सुनिए, जहाँ शराब का कतरा गिरे जमीन पर, उस जमीन से घास उगे, और वो घास कोई बकरी चर ले, अली उस बकरी का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, बेशक बेशक, अल्लाह। अली वाले ऐसे थोड़ी नहीं होते। बेशक। मैं उस बकरी का भी दूध पीना गवारा न करूं कि जिस घास को चरा उस जमीन पर जहां से वो घास उगी थी कभी शराब का कतरा गिरा। अल्लाह, हमारे तो सब चल रहा, हम खुद तो नहीं पी रहे, मगर जो शराब पी रहा है उसके खूब खा रहे हैं। कोरमे में दोनों हाथ घुसा घुसा करता रहे। यार उसके घर का आना जाना बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, समझाओ। ना माने तो बंद करो, बाइकाट करो। उसे पता तो चलेगा कि क्यों मेरे घर में लोगों ने आना छोड़ दिया। बहुत खूब, बेशक, हक है, हक। अच्छा तू तो शराब नहीं पीता, शराबी के बर्तनों में तो खा रहा है ना। पहले मेहतर लोग जो होते थे, मेहतर जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो लफ्ज बोला था कि भोंडा ना लगे, है ना। मेहतर को आप जानते हैं, मेहतर भी कई माना में इस्तेमाल होता है ना। कभी ये उस माना में इस्तेमाल होता है जो आप समझ रहे हैं, और एक जो है अमीर के माना में भी इस्तेमाल होता है। बेशक। हाँ, बहरहाल तो जो आप समझ रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। वो अगर बर्तन को छू ले तो लोग उस बर्तन में पानी पीना आज भी पसंद नहीं करते। बात है कि नहीं? बेशक बेशक। क्या उसके हाथ को गंदगी तो नहीं लग रही है ना,
है ना, हाथ तो उसका साफ ही है जाहिरी तौर पर लग रहा, लेकिन नहीं पसंद करते यार। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? नहीं। और तो मेरे भाई तो शराब कहाँ की, ये जो है ये पाक हो गई। मुझे बता, ये जब शराबी शराब पी के आया उसी बर्तन में ये पानी पिया होगा, खाना खाया होगा, जब तू उसके घर जाके खाएगा तो उस बर्तन में खाएगा क्या नहीं खाएगा? जबकि काफिर का झूठा पाक। मसला ये है, काफिर का झूठा क्या है? पाक है, मगर शराब ना पाक है। बेशक। मगर मसला ये है, बचना चाहिए काफिर के झूठे से। जैसे थूक और रैट नापाक है, मगर इससे फिर भी घिन कर बचते। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। शराब खरीद और सैकड़ों दोस्तों की दावत की, कोई थोड़ी मोड़ी शराब थोड़ी खरीदी होगी, अच्छी खासी खरीदी होगी, खाने पीने का सामान खरीदा, पोटली बांध लिया। अब जब टुक टुक रिश्ता रक्षा की चलते रही थी कि रक्षा करता ले जाता, जी बिल्कुल। चार्जिंग रक्षा, ये रक्षा सब चल रहे। पहले तो घोड़े खच्चर या कांधे पे सब काम होता था। बेशक। सोचने लगा कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली का वजन ज्यादा हो गया, ताकि मेरी पोटली उठा के मेरे घर ले जाए। लोगों मजदूर की तलाश में था। हबीबे अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं मजदूर की तलाश में जब निकला ना तो मुझे कोई मजदूर न मिला। दोपहर का वक्त हो गया था, लोग बड़ी तेज की धूप में साया तलाश कर रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानों में सह में बैठे थे। बहुत तेज की धूप थी, लेकिन मुझे तो जल्दी लगी थी कि सामान लेके अपने घर पे जाऊं, ताकि मेरी बीबी खाना बना के शाम से पहले तैयार कर ले, मेरे दोस्त आए तो बहुत बड़ी पार्टी हो जाए। बस इसी असना में मुझे जब कोई ना मिला, मैं 2 कदम आगे बढ़ा। 2 कदम आगे बढ़ के मैंने देखा तो मैंने क्या देखा? एक 12 साल का बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहों को झुका के खड़ा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा, हो बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से कहा मुझे मजदूर की तलाश, तुम्हें मजदूरी की तलाश, मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चलो, तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। बच्चा राजी हो गया, चल तेरी पोटली का है, मैं तेरी पोटली उठा के तेरे घर ले चलूंगा, मुझे मेरी मजदूरी मिल जाएगी। मैं बच्चे को लेके गया, जब बच्चा पोटली के पास गया, पोटली देखी, पोटली देख के बच्चा कहने लगा, मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं तेरा काम न कर पाऊंगा, तेरी पोटली न उठा पाऊंगा। मैंने कहा, बेटा किस लिए? अगर मेरी पोटली उठाओगे तो मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। बच्चा कहने लगा, बात तो सही है, मगर उम्र कम है, वजन ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात खूब, हक है, हक। 12 साल का बच्चा 50 किलो की पोटली थोड़ी ना उठा ले। बेशक बेशक। बच्चा बोला, मैं ना उठा पाऊंगा। मैंने कहा, तू ना उठा पाएगा तो चला जा, फिर किसी जवान को तलाश कर लेता हूँ। बच्चा रोने लगा। मैंने कहा, बेटा रोता क्यों है? कहने लगा, बात यह है, सुबह से मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, आज इत्तेफाक की बात है कि मुझे सुबह से दोपहर हो गया, मजदूरी नहीं मिली, अल्लाह मिला है, तेरी एक पोटली मुझे मिली है। अब तू कहता है वजन की वजह से छोड़ दे। अगर मैंने छोड़ दिया तो हो सकता है शाम तक मुझे कोई काम न मिले, खाली हाथ घर जाना पड़े मेरे घर में। आज शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ फाके से मेरे आने का इंतजार कर रही है। मैं आऊंगा तो मेरी माँ कुछ खरीद के घर का चूल्हा जलाएगी। अगर तेरी भारी पोटली की वजह से छोड़ दिया तो बूढ़ी माँ को भी फाके से सोना पड़ेगा। लिहाजा मुझे तेरा वजन उठाना मंजूर है, मगर मेरी माँ फाके से सो, मुझे ये मंजूर नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है, माँ का वफादार बेटा था। बेशक बेशक। अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैं तो कट्टर दिल आदमी, बेरहम आदमी, जालिम आदमी, मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया। मैंने कहा, तू उठा तो तू लेके चल, और तू नहीं उठाता तो किसी और को बुला कर लाऊंगा, है ना? और रहम वहां होता है जहां ईमान मजबूत होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कभी किसी को मजदूरी पे भी लाया करो ना लोगों। अगर कमजोर है मजदूरी करने वाला बंदा तो उससे तकाजा ये ना किया करके यार काम उसके बराबर कर जवान की, वो काम कम भी करे ना, थोड़ा बर्दाश्त करके उसे मजदूरी पूरी दे दिया कर। अल्लाह तेरी कमाई में बरकत अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ा दिल में रहम पैदा करो यार, दिलों में रहम होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मैंने बच्चे से कहा, अगर उठाओगे तो मजदूरी मिलेगी, नहीं उठाओगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी। बच्चे ने जवाब दिया, जब उठाना ही शर्त है तो माँ का फाका मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे घर की गुर्बत नहीं देखी जाती। चल पोटली उठवा, मेरे सर पर रखवा दे, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हक है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पोटली उठवाई, मेरे सर पर रख दी, मैंने बच्चे के सर पर रख दी।
मैंने पूछा ये बता तू दिहाड़ी क्या लेगा, मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मेरे घर का चूल्हा 3 दिनार में जलता है, मेरे घर का रोजाना का खर्चा 3 दिनार है, तू ज्यादा नहीं मुझे 3 दिनार दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा 3 दिनार तो दूंगा मगर शर्त यह है कि पोटली घर तक ले जाना पड़ेगी। बच्चे ने जवाब दिया जो भी हाल हो मेरा, लेकिन मैं लेके जाऊंगा, मुझे मंजूर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मुझे मंजूर है। कभी कभी गरीबी क्या क्या करवा लेती है, अल्लाह। कभी किसी का नाजायज फायदा ना उठाना। बच्चा गुर्बत की वजह से राजी हुआ, पोटली सर पे रखा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, बच्चे के कदम लरजने लगे। ये नहीं थी कि बच्चे का हाल क्या है, मुझे तो बस ये था कि जल्दी से सामान पहुंच जाए और मेरे घर में खाना बने। कहने लगा चलते चलते हमारा एक बस्ती से गुजर हुआ, दोपहर का वक्त था, काय का वक्त हो गया, और दोपहर में कौन सी नमाज होती है? सुहर की नमाज होती है। कहने लगा जब हम बस्ती से गुजरे ना एक, तो मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। कुछ भी तो सही करके लगाया होता, ना तुम्हारा पिंडाल ठीक है ना साउंड ठीक है यार, कहाँ तक आदमी मैनेज करेगा भाई? बगैर मैं जा ऊपर आप लोग तो बैठ जाए कम से कम, आपके ऊपर तो पिंडाल नहीं है ना, बैठो ना यार, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, पिंडाल नहीं है ना, बैठो ना यार।